गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की लाडली बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आज का शुक्राना सत्संग मेरा शनिवार का है। आज है 13 जून 2026 और ये मेरा शुक्राना सत्संग आज एक मेरे साथ एक चमत्कार ही कह लीजिए। जैसे गुरु जी हमेशा हमेशा चमत्कार करते हैं, छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं बच्चों की। एक्चुअली संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो अभी कुछ टाइम पहले अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ एक ट्रिप में गई थी उत्तराखंड, और वहाँ से आने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गई। उसका फीवर ही नहीं उतर रहा और उल्टी, दस्त और बॉडी पेन, खाना नहीं खाना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें चल रही थी। इन सब चीज़ों से परेशान थी और उसके बाद उसके पेट में दर्द शुरू होना चालू हुआ और वो दर्द जा ही नहीं रहा है, अभी भी नहीं गया है उसका दर्द। उसका हमने पहले लोकल डॉक्टर से इलाज करवाया। हमने सोचा कि शायद ट्रिप की थकान है, एग्जर्शन है और कुछ उल्टा सीधा खा लिया, शायद उस वजह से हो रहा होगा। फिर हमने 1-2 दिन लोकल डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि उसकी ट्यूशन्स वगैरह और हॉलीडे होमवर्क वगैरह काफ़ी मिस हो रही थी, तो उसकी पढ़ाई भी मिस हो रही थी और वो उसकी बिल्कुल ही वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम लोग इसका ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट पैनल में आता है, तो हमने उसको डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने सिर्फ ब्लड टेस्ट के लिए लिखा और अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं लिखा। 1 दिन डिले हो गया उसका और मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि जो भी दिक्कत परेशानी है अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। अगर नहीं है ऐसा तो कुछ फिर नॉर्मल दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। बट गुरुजी की इच्छा के आगे हम क्या बोल सकते हैं। जैसे उन्होंने करवाना है, चक्र चलवाना है, वो तो चलवाते ही हैं। उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड हुआ अगले दिन पूरे रात भर बेचारी बहुत परेशान रही पेट दर्द से। मैंने गुरुपा का चंदन तिलक भी लगाया, घी, जो जोत की घी होती है वो लगाए उसके पेट में, ओम बनाया, फिर मैंने उसे जल प्रसाद भी दिया। कुछ टाइम के लिए रिलीफ आता, फिर वो सो जाती, फिर उठती, फिर दोबारा दर्द रहता उसके। तो इस तरह से ये चल रहा है। और उसके बाद संगत जी उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर आज डॉक्टर के पास मैं ले गई थी और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको चेक किया। उसको ज़रा सा छूने में भी बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग सी आ रही है। तो अल्ट्रासाउंड में तो इन्फेक्शन बताया था, स्टमक इन्फेक्शन। और यहाँ जिन डॉक्टर को मैंने दिखाया उन्होंने सीटी स्कैन के लिए बोला है। और थोड़ा सा मैं माँ होने के नाते थोड़ा घबरा गई हूँ, क्योंकि बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, देखना बर्दाश्त नहीं होता। उसको रह के बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, टेम्परेरी रिलीफ होता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा तकलीफ़ में तो है। आप सभी संगत परिवार से मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि उसके लिए
थोड़ी दुआ प्रार्थना करें गुरु महाराज जी से और हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। बाकी गुरुपा का कैसे क्या कष्ट कटवाने का क्या उनका तरीका तो वही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं अपनी बेटी को जल्दी से ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। वो छोटी है, 15 साल की ही है, बड़ी भी नहीं है। बहुत ही उसमें विल पावर है, बचपन से ही बहुत दर्द सहती आई है। दांत का इतना टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चला, दर्द हुआ, दर्द रहा, दांत निकाले उसके उसमें भी उसने बहुत दर्द सहा, बहुत ही हिम्मत वाली है। और पिछले साल भी उसको वही फीवर, उल्टी, दस्त वगैरह आए थे। फिर पिछले साल भी उसको एडमिट कराया था हॉस्पिटल में, तब भी काफ़ी दर्द में रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा के मंत्र जाप नियमित रूप से मैं कर रही हूँ, अरदास से कर रही हूँ और जल प्रसाद पिला रही हूँ बच्ची को चंदन तिलक लगा रही हूँ। गुरुपा सच में मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता, क्योंकि मेरे ऐसा लगता है मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन भी आज होना था, आज नहीं हुआ। अब उसको पूरी रात दर्द में रहना पड़ेगा। अब सीटी स्कैन के लिए हमें कल जाना है, कल करवाना है, क्योंकि सीटी स्कैन वालों ने बोला कि एक टेस्ट होता है KFT, उसके बिना सीटी स्कैन वो नहीं होगा। फिर अब KFT करवाना है पहले, और 2 ब्लड टेस्ट और बोले हैं वो करवाना है। उसके बाद ही सीटी स्कैन होगा। उसके बाद सीटी स्कैन होगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मेरी बच्ची को अभी 2 दिन, कम से कम 2 दिन और दर्द बर्दाश्त करके रखना पड़ेगा। ये गुरु महाराज जी, उसके कष्ट हर दीजिए, उसके रोग हर दीजिए, उसको स्वस्थ कर दीजिए जल्दी से जल्दी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको एक वो चमत्कार के लिए बता रही थी। अब इन सब चक्रों में सुबह मैं उसको हॉस्पिटल ले गई और उसके बाद मैं डिस्पेंसरी गई, क्योंकि डॉक्टर ने जो टेस्ट वगैरह लिखे थे, CT स्कैन वगैरह लिखा था, वो डिस्पेंसरी से मुझे एंडोर्स करवाना था। एंडोर्स करवा के ही हम टेस्ट करवा सकते हैं, तभी वो कंपनसेशन वापस मिलता है। तो ये प्रोसीजर है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो इस प्रोसेस में मैं फिर डिस्पेंसरी गई, बच्ची को छोड़ दिया घर पे। उसके बाद हॉस्पिटल से आई, बच्ची को छोड़ा, उसके बाद मैं डिस्पेंसरी गई। तो डिस्पेंसरी में मैं अपना वेट कर रही थी डॉक्टर के पास अपना नंबर आने का। तो सामने एक आंटी जी बैठी थी, वो अपने कुछ साथियों से बात कर रही थी। तो उनकी बातें मैंने सुनी और उन्होंने सत्संग का नाम लिया। तो एक्चुअली संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे अपने पावन चरणों से जोड़ा है। मुझे कभी भी किसी सत्संग का इनविटेशन नहीं आया है कि मतलब पहले मेरे को पिछले महीने अप्रैल में गुरुपा ने मुझे बहुत मैसेजेस दिए थे कि 19 तारीख को तेरे को सत्संग में आना है, ऐसे करके उनका मैसेजेस मुझे बार बार आए। लेकिन 19 तारीख का कोई भी सत्संग नहीं था। एक इनविटेशन आया था, उसमें ये हुआ था कि उसमें एड्रेस जो दिया था वो मतलब वो ऑनलाइन था और वो फेक था वो एड्रेस। तो मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। उन्होंने इनविटेशन सत्संग का बताया भी और इनविटेशन भी आया, लेकिन वो एड्रेस सही नहीं निकला। तो ये गुरुजी की इच्छा मान के, उनका आदेश मान के, फिर मैं वो इस चीज़ को मैं भूल गई थी। लेकिन मेरे मन में हमेशा से यही था। एक बार मैंने अपने घर में सत्संग करवाया था, तब मैंने गुरुजी की इच्छा से, जब मेरी बेटी का एग्ज़ाम्स वगैरह पर रिज़ल्ट वगैरह आ गया था, एग्ज़ाम होने से पहले मैंने सत्संग करवाया था घर पे। और तब गुरुपा की इच्छा से ही करवाया था। उन्होंने ही करा था, जो भी वो करवाने वाले तो वही है। मेरी तो बस इच्छा थी, और गुरुपा ने कैसे अरेंजमेंट करवाया, किस तरह से वो इतना सुंदर भव्य सत्संग हुआ था मेरे घर में पहली बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिसका जितना भी मैं बखान करूँ उतना ही कम है। और उन्होंने खूब ब्लेसिंग्स दी मुझे, मेरे पूरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे कभी भी कोई सत्संग के लिए इनविटेशन नहीं आया। हालांकि मैंने काफ़ी अपने जितने भी संगत जी हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन सबको बोला हुआ था कि कभी भी कोई सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब वो तो देखिए, जहाँ गुरुजी ने जिसको जब जैसे बुलाना है, जितनी ब्लेसिंग देनी है, वो तो वही जाने और वही करवाने वाले हैं, वही बुलाने वाले हैं, वही ब्लेसिंग देने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सुबह वो आंटी बात कर रही थी तो उन्होंने सत्संग के बारे में ज़िक्र किया, तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि शायद आंटी जी गुरु जी की सत्संग के बारे में ही बात कर रही है। तो वो ऐसे बोल रही थी कि सत्संग होने वाला है तो आप सबको आना है, ऐसे करके उन्होंने बाकी जो उनके साथी संगी थे उनको बोल रही थी। तो फिर उसके बाद जब आंटी अकेले बैठी हुई थी तो मैं आंटी जी के पास अकेले गई और उनसे पूछा, आंटी जी आप गुरुजी के सत्संग के बारे में बात कर रहे थे क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ जी बेटा, उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। तो मैं समझ गई थी वो गुरुजी के बारे में ही बात कर रही हैं, गुरुजी के सत्संग के बारे में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ जी बेटा, मैं गुरुजी के सत्संग के बारे में बात कर रही हूँ। एक ग्रुप है जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ और वो सत्संग करवाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करवाया। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना आंटी जी। आपने मुझे अपने प्यारे संगत परिवार के साथ जोड़ा और मुझे मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आंटी जी मुझे उस ग्रुप से जोड़ा। और उसके बाद ऐसी बातों में आंटी मुझे बता रही थी कि आप सभी जानते हैं कि 7 जुलाई को जैसे गुरुपा का बर्थडे होता है तो वो वही उनके बड़े मंदिर जाने की बात कर रही थी। तो आंटी बोल रही थी कि बहुत भीड़ होती है, तो अब जाना ना जाना, तो अगर गुरुपा का बुलावा होगा तो ज़रूर हम लोग जा पाएंगे, नहीं तो आसपास बहुत सत्संग होते हैं तो आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, वो भी करवाते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने यही सोचा था कि अगर नहीं जा पाऊँगी तो कहीं आसपास सत्संग होगा तो मैं ज़रूर गुरुजी मुझे ये मौका दे, मुझे ब्लेसिंग्स दे, मुझे बुलाए सत्संग में और मुझे आने का अहोभाग्य प्राप्त हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद आंटी जी ने मुझे अचानक से बोला कि बेटा आज शाम को यहीं पे पास में ही तिलक नगर रहती हूँ संगत जी, तिलक नगर में ही गुरु जी का सत्संग हो रहा है 6 से 8 बजे का। अगर आप पॉसिबल हो तो आप ज़रूर आइएगा, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैं अचानक से एकदम से खुश हो गई, क्योंकि मैंने तो बस आंटी से बस ये भाव व्यक्त ही किए थे और मैं मन में सोच ही रही थी सत्संग के बारे में। और आंटी जी ने ऐसे मुझे इनविटेशन भी दे दिया और मैं बस इसी चीज़ का धन्यवाद दे रही थी कि शायद ये आंटी जी को गुरुजी ने ही मेरे पास भेजा था और उनका वहाँ पे मुझे मिलना और इस तरह से बातें करना सत्संग के बारे में और मेरे से मिलवाना, ये सब गुरुजी की ही प्लानिंग थी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, आंटी ने मुझे बताया। और थोड़ी देर में ही जब मैं घर पहुँची तो मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लिया गया जिसका जिक्र आंटी जी ने किया था। उसके बाद संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि नहीं, मेरे मन में तो क्या ख्याल आया, गुरुपा ने ही बुलावा भेजा था तो जाना तो था ही। तो गुरुपा ने मुझे उठाया, एकदम से मेरी हिम्मत दी अंदर से कि बोला नहीं, उठ, तैयार हो और तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है। और संगत जी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैंने यही सोचा था कि शनिवार इतवार जब भी टाइम मिलेगा या जब भी गुरुजी बुलाएंगे तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं अपनी बेटी के साथ आना चाहती थी, लेकिन बेटी की हालत इतनी ख़राब है कि उसको लेके जाना मुश्किल रहता, क्योंकि ट्रैवलिंग में और उसके बाद वहाँ पे दर्शन करने में सब कुछ आने जाने में बहुत टाइम लग जाता और उसकी वो तब तक वो दर्द बर्दाश्त कर पाती, ये थोड़ा सा मेरे मन में डाउट था। हालांकि गुरुजी के दरबार जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें शायद नहीं सोचनी चाहिए थी, बट फिर भी वीकनेस
है मेरी बच्ची को, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में इरिटेट हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य का ध्यान रख के मैंने सोचा कि शायद नहीं जा पाऊँगी। लेकिन देखिए गुरु जी की महिमा, मैं नहीं जा पाई बड़े मंदिर, मेरा जाना नहीं हो पाया, और गुरु जी ने सत्संग यहीं पे करवा दिया और यहीं पे मुझे बुला के ब्लेसिंग्स दी भर भर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत 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 अच्छा लगा वहाँ सत्संग अटेंड करके। आंटी जी जो सुबह मिली थी वो भी आई थी, वो मेरे को देखकर हैरान हो गए, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से गुरु जी का सत्संग किया। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने टेंट, जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया था, वो टेंट वगैरह लगा के उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। पहले गुरु जी ने चाय समोसे का प्रसाद की ब्लेसिंग दी, उसके बाद थोड़ी देर में लेमन जीरा पिलाया। उसके बाद फिर उन्होंने बाद में आइसक्रीम खिलाई गुरु महाराज जी ने, कि गर्मी बहुत है, ले बच्चे आइसक्रीम ले। वहाँ पे पानी, पंखा, सब कुछ, चेयर वेयर सब कुछ अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था। उसके बाद में हमने गुरुपा का मंत्र जाप किया, महामंत्र जाप किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद चखा, और बहुत ही स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम भी लगेगा, और इतने टाइम में इतनी सारी ब्लेसिंग्स भी गुरु महाराज की मिलेगी अलग अलग रूप में। और संगत जी, एक और मेरे साथ एक और गुरुजी ने ही शायद ये मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, कि जब गुरुपा का महामंत्र जाप चल रहा था, तो मैंने अपनी आंखें बंद करके बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, और ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कुछ गर्दन से नीचे तक हिस्से में थोड़ा सा कुछ चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। पंखे के पास बैठी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कपड़े या मेरी चुन्नी उड़ के ही उसका कुछ कपड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन शुरुआत में मुझे ऐसा लगे, लेकिन ये ऐसा 2-3 बार हुआ। और फिर मेरे को महसूस हुआ कि नहीं, ये तो कुछ ना कुछ है। और मैं उस टाइम, क्योंकि हम सब लोग लगातार गुरुपा का मंत्र जाप कर रहे थे, तो बस मैंने यही सोचा, मेरे मन में यही ख्याल आया कि शायद गुरुपा ही आए हैं इस टाइम पूरा अपना साक्षात दर्शन देने और पूरी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई कीड़े के रूप में गुरु महाराज जी आए हैं। और जब महामंत्र जाप ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने देखा, तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि मेरा कुर्ता, जो मैंने सूट पहना हुआ था, उसका जो कुर्ता था, उसमें वो जो छोटे वाले जो कीड़े होते हैं, जो लाइट में उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे से, और थोड़े टाइम में ही मर जाते हैं, वो वाला एक कीड़ा मेरे इसमें छोटा सा मरा हुआ था। तो मैंने देखते ही गुरुजी को प्रणाम किया, और शायद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, और कीड़े के रूप में आकर मेरा बहुत बड़ा कष्ट हरा है। और मैंने शुक्राना किया गुरुपा को, शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटान शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। तो मुझे बहुत ऐसे महसूस हुआ कि गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। आज का जो मेरा सत्संग में आने का मेरा था, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा गुरुपा ने ब्लेसिंग्स देके मुझे धन्य कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी की सारी ब्लेसिंग्स मेरी बच्ची तक पहुंचाई है गुरुपा। बस उसके बाद वो आंटी इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने मुझे फिर रिक्शे तक छोड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो आप घर सुरक्षित पहुंचो, यही मैं चाहती हूँ। फिर उन्होंने काफ़ी देर तक रिक्शे ढूंढने में मेरी मदद की। फिर मैं घर पहुंच के आंटी जी को मैंने मैसेज कर दिया कि आंटी जी मैं पहुंच गई हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुपा किस रूप में आके कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, और
कैसे किस चीज़ से जोड़ते हैं, ये हम सब कोई भी नहीं समझ सकता है। बस गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। देखिए गुरुपा अपना हमें अपने अंग संग रही हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। हमसे कोई भूल चूक हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। मेरे बच्चे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए गुरुपा। उसके जो भी कष्ट है वो कटवा दीजिए गुरुपा, और कोई भी भूल चूक हो गए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज जी। परमपिता परमेश्वर कृपा कीजिए, सर्वथा भला कीजिए गुरुपा, सर्वथा भला कीजिए। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना आज का सत्संग को यही विराम दूंगी। एक बार फिर से आइए, गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।